नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च हुई है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जो लाई गई है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स या फिर लीगल पेरेंट्स या फिर गार्जियन इस कोविड-19 की चपेट में आके जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इन बच्चों के बारे में ये स्कीम है। तो मेरा नाम है प्रेम सोडानी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ आवर स्टेट अथॉरिटीज टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स, और खास करके ऐसे बच्चे जो अभी नीड में हैं, ऐसे बच्चों को संभालना स्टेट की ड्यूटी है, चाहे वो कोविड का टाइम होता नहीं होता, ये स्टेट की ही जिम्मेदारी है, ऐसा कोर्ट ने बोला। अब इसके बाद सरकार को बोला गया कि देखिए, एक पोर्टल होता है बाल स्वराज पोर्टल, और ये होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। तो इस पे बोला गया कि आप हमें एग्जैक्टली वो डेटा बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार आती है और वो बताती है कि 577 ऐसे बच्चे हैं, 577 जो अभी पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं, जिनके ना तो कोई लीगल पेरेंट बचे हैं, ना कोई गार्जियन बचा है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट आती है फिर नई स्कीम लेके, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, खास करके ऐसे बच्चों के लिए। तो इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों ही माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर कोई एक था जिसकी खाली माँ थी, या फिर जिसके खाली पिता थे वो भी एक्सपायर हो गया, या फिर कोई लीगल गार्डियन, जैसे कि किसी को मामा देख रहे थे और उनके मामा भी एक्सपायर हो गए, लीगली वो गार्डियन थे, या फिर ऐसे जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, मान लीजिए किसी ने अडॉप्ट किया तो वो अडॉप्ट जिन्होंने किया वो भी एक्सपायर हो गए। तो ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। तो उसके लिए देखिए, पीएम ने कहा है कि ऐसी स्कीम हम तभी ला पाए हैं क्योंकि हमारे पास पीएम केयर्स में काफी ज्यादा लोगों ने दिल खोलकर कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस तरह की हम स्कीम्स ला पाए हैं। तो ये एक तरह से थैंक्स बोला है उन लोगों के लिए जिन्होंने पीएम केयर में डोनेट किया है। तो अब बात करते हैं इस स्कीम में क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दो तरह के इसमें हम बांटते हैं, एक 18 से पहले और एक 18 के बाद। तो 18 से पहले पूरी तरह से सरकार का फोकस है एजुकेशन पे, और 18 के बाद देखिए एजुकेशन तो है ही, लेकिन इसमें अब काफी ज्यादा इनको फ्रीडम भी मिलेगी, इनको काफी ज्यादा अलाउंस भी मिलेगा। तो यहां से अगर बात करें पहले 18 से 23 की, तो सरकार ने इस उम्र के लिए इनको 10 लाख रुपए का एक फंड जनरेट किया है पीएम केयर के थ्रू। यानी इन 10 लाख रुपए में से अगर वो 18 साल की एज में किसी बड़ी हायर एजुकेशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एमबीए कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो उसका जो भी मंथली अलाउंस होगा वो उसके तहत इन 10 लाख रुपए में से दिया जाएगा। और जब तक वो 23 साल तक की एज में पहुंचता है, तो 23 ईयर की एज में जब वो पहुंचेगा तो उसे बचा हुआ सारा अमाउंट एक साथ दे दिया जाएगा, ताकि वह अपना बिजनेस चालू कर सके या जो भी वो काम करना चाहता है वो आसानी से कर सके। तो पहला तो ये हो गया 18 से 23 का ब्रैकेट। तो ये है 18 से 23 की बात। अब हम बात करते हैं कि 18 साल से कम, यानी कि बचपन से बात करते हैं, जब वो 10 साल से नीचे है तो उसकी एज। तो देखिए, इस एज में उन्हें भेजा जाएगा केंद्रीय विद्यालय में, या अगर केंद्रीय विद्यालय नहीं है आसपास तो उन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। और इस प्राइवेट स्कूल में जो एडमिशन होगा, राइट टू एजुकेशन नॉर्म्स के तहत जो भी फी होगी वो भरी जाएगी पीएम केयर के थ्रू। पीएम केयर इस फीस को भरेगा, ठीक है। और इसके अलावा ना सिर्फ फीस भरेगा, बल्कि उनकी यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और नोटबुक पे जो भी एक्सपेंस आएगा वो भी सारा पीएम केयर से ही दिया जाएगा। तो ये तो है अंडर 10, मतलब जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं। अब देखिए, 10 साल से छोटे होने के बाद अब 11 से 18 की बात करें हम, 10 से बड़े हो गए, तो अब ये बच्चे हॉस्टल में रहने लायक हैं। अब इनको क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्टल टाइप के स्कूल होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल या फिर नवोदय स्कूल, उनमें एंट्री दी जाएगी। लेकिन अगर यदि कोई बच्चा किसी गार्डियन के अंडर में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के दादा दादी हैं अभी, या फिर किसी के मौसा मौसी हैं बचे हुए, तो उन लोगों की केयर में ये रात में आराम से घर पे वापस लौट सकते हैं। तो उनको दिन दिन के लिए ही सिर्फ स्कूलिंग चाहिए 11 से 18 के बच्चों को। तो इसके लिए कोई आसपास जो प्राइवेट स्कूल होगा या केंद्रीय विद्यालय होगा, तो केंद्रीय विद्यालय है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी फी भी वैसे ही सरकारी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है आसपास में, तो फिर से वही आरटीई नॉर्म्स के तहत पूरी फी का खर्चा जो है वो पीएम केयर से ही भरा जाएगा। और इसके अलावा फिर से यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और नोटबुक पे जो भी खर्चा होगा वो पीएम केयर से ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 18 से ऊपर हो गए। तो 18 से ऊपर हो गए तो एक तो था 18 से 23 वाली स्कीम जो मैंने बताई आपको कि 10 लाख रुपए का प्रोविजन है, तो ये तो इनको डेली खर्चे के तहत दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ी किसी एजुकेशन लाइन में आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो एमबीए करने लगे या फिर बीटेक करने लगे, तो उनको एजुकेशन लोन अगर मिलेगा तो उस लोन को चुकाने वाला इंटरेस्ट जो होगा वो पीएम केयर फंड से ही चुकाया जाएगा। यानी इनको इंटरेस्ट भरने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे बच्चे हैं जो किसी सेंटर या स्टेट की कोई भी ऐसी स्कीम है, स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप की स्कीम, उसमें एलिजिबल होते हैं तो उनको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कीम थी जिसमें 60% से ऊपर लाने पे ही उसको वो स्कॉलरशिप दी जाती है, और इनमें से बच्चों में से जो ये बच्चे थे जिनको पीएम केयर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो अगर उनकी 60% नहीं है, फॉर एग्जांपल 55% है, तो ऐसे बच्चों को फिर वो स्कॉलरशिप दी जाएगी पीएम केयर फंड के थ्रू, यानी कि उनको भी स्कॉलरशिप का प्रोविजन मिलेगा, यानी फुल सपोर्ट रहेगी पीएम केयर्स के थ्रू। अब बात करते हैं, देखिए ये तो थी पढ़ाई की बातें, उनको पढ़ाई के लिए हमने सपोर्ट किया, 10 लाख रुपए का कॉर्पस दिया 18 से 23 की एज में। अब देखिए उनके हेल्थ के लिए क्या है, तो भारत सरकार ने एक स्कीम जो लॉन्च की हुई है, आयुष्मान भारत स्कीम, उसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा है, यानी कोई भी इनको अगर डिजीज होती है और उसका खर्चा 5 लाख रुपए तक है, तो उनका आराम से इसका स्वास्थ्य बीमा के साथ इलाज किया जा सकता है। अब 18 साल तक की एज के लिए इनको कोई प्रीमियम नहीं भरना होगा। देखिए जो भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं उनमें आपको एक प्रीमियम अमाउंट भरना होता है, फिक्स रहता है, वो ईयरली मंथली जो भी होता है। लेकिन 18 साल तक की एज के लिए इनका कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होगा इनको, और वो भरा जाएगा पीएम केयर फंड के थ्रू, यानी इनकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये तो बात होगी बच्चों की। अब देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है, जो सिर्फ अकेले ही थे घर में कमाने वाले, तो फिर उनके परिवार का क्या? तो उनके परिवार के लिए भी सरकार एक स्कीम के साथ आई है। तो ऐसे लोग जिनका एक ही लोग था कमाने वाला, एक ही आदमी था, तो उनको एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत सरकार में जो पेंशन चलती है एम्प्लॉइज की, उन्हीं पेंशन्स के तहत ही इन लोगों को भी पेंशन दी जाएगी जिनका अकेला मेंबर घर में कमाने वाला जा चुका है या एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे लोग जो हैं, ये एक डेट इनके लिए कट ऑफ डेट डिसाइड की गई है 24 मार्च 2020 से, और 24 मार्च 2022 तक जो भी लोग एक्सपायर हुए हैं कोविड के चलते हुए, वो सबको इन्हीं स्कीम के तहत पेंशन भी दी जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप चाहें तो इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।